तो आ गए इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी के चैनल पे 11 दिसंबर को एक वीडियो अपलोड होती है जिसका नाम टाइटल है बिग स्कैम एक्सपोज, जिसमें कुछ यूथ खड़े होकर एक आवाज देते हैं, कहते हैं कि हमने 50,000 का कोर्स खरीदा। उस कोर्स को खरीदते समय बताया गया था कि इस कोर्स को खरीदने के बाद आप लाखों रुपए महीने का अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो सेम MLM के सीन की तरह बेचा जा रहा है। अरे ना, जो कोर्स कर उसने मार्केटिंग करी थी, ये कोर्स में आपको ये बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिजनेस सीख लो किस तरीके से आप। ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना। और कोर्स को खरीदने वाले को ये भी कहा गया कि अगर आपको भी पैसे कमाने हैं तो और लोगों को बेचो। रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को जैसे मिल लिया उस टाइम, उन्होंने पहले मेरे पेरेंट्स के थ्रू उनको बताया कि आप ये करवा लो अपने बेटे से, लाइफ सेट हो जाएगी। जहाँ तक कहा गया कि इस वीडियो यानी इनके कोर्स को खरीदने वाले जितने लोग हैं वो गरीब थे, बेरोजगार थे, वही लोगों को पैसे का झांसा दिखाकर, लालच दिलाकर इनके कोर्स खरीदवाए गए। अच्छा, कोर्स खरीदवाने की तो बात ठीक है, उसके बाद जो ये वीडियो पड़ी ना, इस वीडियो में किसी भी स्कैमर का नाम मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन देखने वाले लोगों ने ना ये बात देख के वीडियो लोगों को लगा कि हाँ, ये वीडियो तो विवेक बिंद्रा की तरफ इशारा करती है। लेकिन विवेक बिंद्रा 18 दिसंबर को अपने चैनल पे एक रिस्पॉन्स वीडियो डालते हैं, जिससे बात सारी क्लियर हो जाती है। अच्छा, जब विवेक बिंद्रा ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला, रिस्पॉन्स जो वीडियो थी, उस वीडियो में उन्होंने संदीप माहेश्वरी के ऊपर ही कई इल्ज़ाम लगा दिए। उन्होंने कई प्रकार के, जैसे ये कैसे बिजनेस करते हैं, और हाँ, उन्होंने ये भी कह दिया कि इन्होंने ये कंट्रोवर्सी क्यों की, उनके चैनल पे व्यू नहीं आ रहे थे। 2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, चल नहीं रहे थे, तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूं मैं, क्योंकि आपका कोई वीडियो 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था बिजनेस मास्टर। वीडियो इसके आगे हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ये एड होमिनम पॉलिसी के खिलाफ है। ये यूट्यूब की पॉलिसी है, अगर इस तरह किसी व्यक्ति को पॉइंट पे बातें ना करते हुए किसी के पर्सनल जाने लगे तो एड होमिनम के खिलाफ पॉलिसी है। तो हम इसके आगे बात नहीं करते, वापस चलते हैं अपने मुद्दे पे। तो बात यह है कि विवेक बिंद्रा ने इस वीडियो में आगे ये भाई बताया कि हमने 12 विश्व रिकॉर्ड बनाया, हमने फ्री मील्स बंटवाया, हमने अस्पताल दिया, हमने ये किया, हमने वो किया। हो तो क्या 12 विश्व रिकॉर्ड बन जाते हैं कि रातों रात पूरा अस्पताल खड़ा करा दिया था? 2 करोड़ लोगों को हमने फ्री मील्स बंटवाए थे, 200 बेड का जो स्कैम के आरोप लगाए गए हैं ना, उन्होंने वो बिल्कुल नाखुश थे। उन्होंने इसे क्लियरिफाई करते हुए ये कहा था, 2 बात में कहा था। पहली बात उन्होंने कहा जो हमने 12 विश्व रिकॉर्ड दर्ज किए थे ना, ये बिल्कुल क्लीन चिट है। और दूसरी बात, जो अर्निंग रिवील किया था, वो जो अर्नस रेलिवेंट यंग कंपनी द्वारा वेरीफाइड है, वो एकदम साफ क्लियर किया गया उस कंपनी के द्वारा कि हाँ, ये जो चीज़ें हैं वो एकदम सही। फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारे के सारे आज अर्नस्ट एंड यंग कर रहा है। और फिर इन्होंने कहा कि इनके कोर्स में क्वालिटी है और इनके कोर्स में एक मनी बैक गारंटी है। और दूसरी बात ये, अगर गलती से कोई मिस सेलिंग किया ना तो तुरंत रिफंड कर दिए जाते हैं पैसे। जरा सा भी बोल देता है मिस सेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। अब इनका कहना ये भी है कि ये MLM वाला सीन नहीं है। इनके जो कोर्स हैं, जो लोग खरीदते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग के तहत कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। तो ये MLM नहीं है, ये एफिलिएट मार्केटिंग है। मल्टी लेवल का मीनिंग क्या है आपको मालूम है? जब बहुत सारे लेवल हो, यहाँ एक ही लेवल है, वो एफिलिएट होता है, मल्टी लेवल नहीं होता। अब एफिलिएट मार्केटिंग और MLM मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, हम इस पे बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। उससे पहले उन्होंने एक बात और कहा था कि जो कुछ लोगों ने कुछ मिस सेलिंग किया था और उस कोर्स को हमने मार्च महीने में ही बंद कर दिया। कुछ लोग ने मिस सेलिंग किया था, नीचे बहुत छोटी मात्रा थी। पूरा प्रोग्राम मई में बंद कर दिया, जिसका वीडियो आपने आज बनाया अपना बिजनेस मास्टर शुरू करते वक्त। अब 20 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी के चैनल से फिर से एक वीडियो आती है, स्टॉप विवेक बिंद्रा नाम से। अब बात यह है कि उस पहली वाली जो वीडियो थी उसमें किसी भी स्कैमर का नाम नहीं था, लेकिन इसमें ओपनली टारगेट कर दिया गया विवेक बिंद्रा को। अब विवेक बिंद्रा को एकदम ओपनली जो चीज़ पहले स्कैम वाली वीडियो में थी, सेम उसी प्रकार के लड़के खड़े होकर वैसे सवाल कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने लास्ट में वीडियो को एक हैशटैग भी चलाया था, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पे 30% 35% जो भी है कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। इसी बीच एक वीडियो वायरल होने लगी, इन्हीं के चैनल की कोई वीडियो थी। उस वीडियो में ये था कि जो हमारे SC ST और रिजर्वेशन की जो सीटें हैं, उससे जब उन्होंने क्रिटिसाइज किया। रिजर्वेशन का मतलब है एंटी प्रोग्रेसिव, जो आदमी में दम है उसको आगे नहीं जाने देते। इंडियन सिस्टम क्या पूरी तरह ऑपोजिट है मेरिटोक्रेसी की, मेरिट पर नहीं चलाते यहाँ पे। कितने बारी ऐसा होता है कि सर्जिकल इक्विपमेंट अंदर ही छोड़ के आ जाता है, सिजेरियन करते वक्त कभी कॉटन अंदर छोड़ देता है डॉक्टर। ऑब्वियसली ये मेरी राय से ये सबसे गलत स्टेटमेंट है। ऐसा स्टेटमेंट देने वाले को पहली बात ये समझिए कि जो SC ST और रिजर्वेशन के लोग हैं वो लोग काफ़ी गरीब होते हैं। अब उनके रिजर्वेशन न दिया जाए तो
तो काफ़ी और भी समस्याएं बढ़ जाएंगी। हालांकि उनकी बात अलग है, काफ़ी पैसे वाले हैं, बड़े लोग हैं, उनकी तो बात अलग है। लेकिन जो लोग गरीब हैं उनकी तो देखिए हालत, कभी अस्पताल में जाइए या फिर कहीं पे जाओ, उनकी समस्याएं काफ़ी बड़ी हैं। इसी की वजह से मजबूरी में उन्हें रिजर्वेशन ज़रूरी है, और रिजर्वेशन न दिया जाए तो उनकी और हालतें ख़राब हो जाएंगी। तो मेरी राय से ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, इसके बाद इनकी तो समस्या और भी बढ़ जाती जब ये वाली रिपोर्ट आती है, डेज आफ्टर वेडिंग मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा। अब बात यह है कि जिस दिन शादी हुई उसी के ठीक एक दिन बाद अपनी वाइफ को मारा, पीटा, अब्यूज़ किया। ये सब सारी कुछ होने के बाद भी इनके ऊपर 14 दिसंबर 2023 को इनके ऊपर पुलिस कंप्लेन की जाती है। अगर ये सच है तो काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ भगवत गीता का सबसे ज़्यादा जिक्र करने वाले हैं। उन्होंने जहाँ पे जाते हैं भगवत गीता का प्रचार करते हैं, भगवत गीता का उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण के जैसे उन्होंने ये उपदेश देते हैं, अगर गीता पढ़ोगे तो अपने जीवन को आसान किया जा सकता है। और जो लोग दूसरे के जीवन को आसान करने की बातें करते हैं, उनके जीवन में उनके जीवन साथी के साथ ऐसी समस्या हो जाए तो काफ़ी। अब देखिए, हमें यहाँ पे मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कौन गलत है और कौन सही है इसका फैसला तो हमारी कोर्ट की जजमेंट करेगी। लेकिन अगर हम चलते हैं अपने वापस मुद्दे पे, तो अगर बात करें संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा की जो कंट्रोवर्सी है, इसमें कितना जायज़ है और कितना नाजायज़ है इस एफिलिएट और MLM की मार्केट की दुनिया में। अब चलो एकदम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या है, ये क्यों किया जाता है, आप जानते हैं। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल प्रोडक्ट या सर्विस किसी को बेचते हैं, उसके बदले में उससे पैसे लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए फिजिकल प्रोडक्ट में जैसे कुर्सी, बंगला, कार, गाड़ी, कोई भी सामान हो गई, उसे आप खरीदते हैं तो उसका पैसा कुछ देते हैं। ये तो बात हो गई फिजिकल प्रोडक्ट की। अगर बात सर्विस की कही जाए तो जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, फिल्म देखते हैं और फिल्म देखने का पैसा देते हैं, वो एक सर्विस टाइप का बिजनेस हो गया। अब सर्विस जैसे कि हो सकती है किसी इंश्योरेंस वाले से या फिर किसी लॉयर से आप कोई सलाह लेते हैं, तो वो भी एक सर्विस हो गई। इस टाइप के बिजनेस हो गए। तो कोई ज़रूरी ना है कि हम डिजिटल ज़माने में जी रहे, तो डिजिटल ज़माने में डिजिटल भी प्रोडक्ट हो सकता है। अब डिजिटल प्रोडक्ट की अगर बात कही जाए तो जैसे कि मान लीजिए कोई कंप्यूटर के लिए आप फोटोशॉप खरीदते हैं, तो फोटोशॉप एक डिजिटल प्रोडक्ट है। फोटोशॉप खरीदते हैं तो उसके कुछ चार्ज लगते हैं, तो चार्ज करना पड़ता है। सेम उसी प्रकार का एक कोर्स टाइप है, जैसे कोई वीडियो या फिर किसी का कोर्स आप खरीदते हैं जिससे आप कोई चीज़ सीखते हैं, कोई नॉलेज गेन करते हैं। अब ऑनलाइन कोर्स की बात करिए तो विवेक बिंद्रा के भी एक ऑनलाइन कोर्स है जिसका नाम है 10 डे MBA। अब 10 डे MBA कोर्स खरीदने वाले को क्या लगता है, उसे 10 दिन में MBA की डिग्री मिल जाएगी। ये 2 साल में डिग्री पूरी होती है। अब MBA का मतलब क्या होता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये वाला कोर्स 2 साल में इसकी डिग्री मिलती है। अगर खरीदने वाले को ऐसा लगता है कि ये 2 साल में की डिग्री हमें 10 दिन में मिल जाती है, तो ये तो गलत है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस कोर्स में जो कुछ सिखाया गया है वो गलत है। वो हो सकता है वैल्यूएबल हो, क्योंकि मैंने ख़रीदा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर कोर्स का नाम है तो ये नाम रखना, मतलब ये जो ब्रांड नेम है ये रखना गलत है। अब जैसे कि आप देखेंगे फ्रेश टोमेटो केचप। अब ये वाला फ्रेश टोमेटो का मतलब क्या है कि इसमें फ्रेश टमाटर डले हैं, ऐसी बात ना है। इसी पैकेट को अगर उल्टा करके देखेंगे तो पीछे लिखा है कि ये फ्रेश टोमेटो जो नाम है एक ब्रांड नेम है, ठीक है। इसके अंदर नेचुरल टोमेटो नहीं है। फ्रेश पनीर का मतलब ये नहीं कि पनीर फ्रेश है, ये भी सिर्फ इसका नाम है। आप पैकेट घुमाओ तो इसमें भी वही लाइन लिखा हुआ है। अब इसके पीछे यही बहाना लगाया जा सकता है, जो 10 डे MBA लिखा है ना, ये एक ट्रेडमार्क है, एक ब्रांडिंग है। इसमें 10 दिन में आपको MBA की डिग्री नहीं मिल जाएगी। लेकिन मेरी राय की अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। किसी व्यक्ति को ऐसे बता दिया है 10 डे में आप MBA कर लेंगे, लेकिन हाँ उसे बाद में पता चले उसकी MBA की डिग्री ना मिली, तो ये गलत होगा। तो कुल मिला के आप ब्रांडिंग दें तो कुछ इस ढंग का दें ताकि देखने वाले को लगे कि हाँ ये बस यही कोर्स है, ठीक है। ऐसा ना लग जाए कि हाँ MBA की डिग्री मिल जाएगी, उसके जज्बातों के साथ मजाक हो जाएगा। अब दूसरी आवाज़ उठाई गई थी उनके कोर्स की प्राइस को लेकर। लोगों का कहना था कि एक ऑनलाइन कोर्स इतना महंगा कैसे हो सकता है। अब बात कही जाए ऑनलाइन कोर्स है ना, तो उनके 2 कोर्स हैं, एक 10 डे MBA, दूसरा है IBC, जो IBC के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। अब बात कीजिए IBC या फिर कोई भी हो, कोई कोर्स इस बात से जज नहीं किया जा सकता कि वो महंगा है तो स्कैम है, ठीक है। बहुत ऐसे कोर्स हैं जो काफ़ी महंगे हैं। अब महंगे हैं तो उसके साथ साथ उसमें तो वैल्यू भी है।
अब जैसे IAS की तैयारी कराने वाले विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा फीस है। इस बात से वो स्कैम नहीं है, उसमें उतनी नॉलेज है जिसे आप सीखेंगे, सीखने के बाद वो पैसा आपको वैल्यूएबल लगेगा। अब बात कही जाए कि इनके जो IBC के कोर्स हैं या फिर MBA के कोर्स हैं, ये कोर्स मैंने तो ख़रीदा नहीं है, लेकिन हाँ इस बात से अगर कोई जज कर रहा है कि पैसे ज़्यादा हैं, वो स्कैम है, तो शायद आप उसके टारगेट कस्टमर नहीं हैं। अब इसी बात को एक बात और जो विवेक बिंद्रा ने कहा था संदीप माहेश्वरी को, किसी व्यक्ति से सलाह लेने यानी सलाह देने की अगर बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। सलाह उनसे वही लेगा जो उनका टारगेट कस्टमर होगा, जो उतना पैसा पे कर सकता है ना, जो उतना पैसा पे कर सकता है तो उसे लगेगा कि हाँ ये कोर्स हमारे काम का है, वही पे करेगा। ठीक है, तो इसका बात ये है कि कोई भी कोर्स महंगा होने से वो स्कैम नहीं होता। अब देखिए मेरी राय से अगर बात कही जाए, अगर आप कोई भी कोर्स खरीदने जाते हैं तो अगर कोई बढ़िया कोर्स बेचने वाला होगा तो वो अपने कोर्स में पूरी समरी लिखा होगा। अगर समरी खोलेंगे तो उसकी जो चैप्टर होंगे, जो भी कुछ बनाया होगा, जो भी चैप्टर उसके होंगे, क्या क्या वो पढ़ाएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप वो डिटेल में लिखा रहेगा। और कौन वीडियो किस टॉपिक पे है, कितनी लंबी वीडियो है, सारा डिटेल वहाँ पे दिखाएगा। अब बात है कि उसकी जो हेडलाइन है उसे आप पढ़ के जान सकते हैं कि ये वीडियो मेरे काम की है या नहीं है। अगर आपको लगे कि मेरे काम की है तब तो उस कोर्स को खरीदिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे काम के चैप्टर्स नहीं हैं तो आपको उस कोर्स को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस हिसाब से आप डिसाइड करिएगा ये कोर्स मेरे लिए वैल्यूएबल है या नहीं है। अब तीसरी पॉइंट है मिस सेलिंग। अब अगर मान लीजिए कोई कोर्स बेच रहा है और बेचने वाला ये कह रहा है इस कोर्स को खरीदिए और इस कोर्स से जो नॉलेज मिलेगी, जो जानकारी मिलेगी, उसके माध्यम से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। और अगर दूसरी बात में देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि इस कोर्स को खरीदिए, आगे लोगों तक बेचिए, उसके माध्यम से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन विवेक बिंद्रा की तरफ से क्या कहा गया था, ये कहा गया था, उन्होंने ये कहा कि इस कोर्स को खरीदिए, आप लाखों रुपए कमा सकते हैं 100% गारंटी के साथ। गारंटी दे रहा हूँ 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। अब यहाँ पे थोड़ी सा समझना कठिन हो जाता है क्योंकि यह है बिजनेस। अब बिजनेस में अगर कोई वस्तु, कोई सर्विस किसी को बेची जाती है तो उससे पैसे मिलते हैं, लेकिन बात आती है बीच में एफिलिएट मार्केटिंग की। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है कि कोई वस्तु या फिर कोई सर्विस कोई बीच में लग के बेचवा रहा है, उसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आपने देखा होगा बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब लोग ना अपना एफिलिएट प्रोग्राम चलाते हैं। अब उनके माध्यम से जो भी यूट्यूबर हैं अपना माइक, कैमरा या पर्दा, लाइट, स्टैंड सबका लिंक लगा देते हैं। अब उस लिंक के माध्यम से अगर कोई भी व्यूअर खरीदता है तो उन्हें एफिलिएट का कुछ कमीशन मिलता है। अब वो कमीशन लगभग 2%, 4%, 5% हो जाते हैं अलग अलग, लेकिन एक यूट्यूबर के लिए, एक साइड बिजनेस के लिए अच्छा खासा चलता है। ठीक है, लेकिन दूसरी एक बात और आती है, जैसे ऑफलाइन में देखा जाए तो कोई नाऊ है, वो कहता है कि अगर आए हो बाल कटवाने, अगली बार अगर आओगे 3 लोग को लेकर आओगे ना तो आपका बाल हम फ्री में काट देंगे। तो कुल मिला के ये एफिलिएट मार्केटिंग की एक वैल्यू होती है और उस वैल्यू के आधार पे वो कार्य किए जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो रेफरल मार्केटिंग, एक कदम आगे जाते हैं। ये छोटे बड़े बड़े कंपनियां वाले, छोटी कंपनियां वाले ज़्यादा करते हैं। जैसे कि आप गूगल पे देखेंगे तो गूगल पे, फ़ोन पे ये कहते हैं आप इसे ऐप को रेफ़र करेंगे किसी को, तो रेफ़र करने पे आपको भी कुछ रिवार्ड मिलेगा और उनको भी कुछ रिवार्ड मिलेगा। तो ये हो गया एक रेफरल मार्केटिंग। अब इसी से एक स्टेप और आगे जाते हैं तो उसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज़ है? डायरेक्ट सेलिंग का समझिएगा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी यूज करते हैं, जैसे एक्वागार्ड पानी वाला है ना, ये भी डायरेक्ट सेलिंग का प्रयोग करता है। और डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करिए छोटे में देखा जाए तो टप्परवेयर, जो हमारे घर में ना लोग बर्तन, जग और प्लास्टिक के भगोना, तसला खरीदते हैं, वो चीज़ क्या करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बेचते हैं। अब लोग घूम घूम के घर तक जाते हैं और इसकी क्वालिटी दिखाते हैं कि हाँ ये मजबूत है, अच्छा है, ये डायरेक्ट सेलिंग है। और इसी की बात करें एफिलिएट की, रेफरल की, ये जो तीनों प्रकार के सेल्स हैं ये काफ़ी अपने आप में वैल्यूएबल होते हैं। ये इनकी कोई वैल्यू होती है, अच्छा होता है, लोगों को दिखाते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। तो कुल मिला के ये कंपनियां वाले ज़्यादा विज्ञापन पे खर्च ना करके इसी सब चीज़ों पे खर्च करते हैं ताकि ये अच्छा चलता है। और ये सही में ये करना गलत नहीं है, ये सही है। अब देखिए इतने जो भी बिजनेस हैं ये सब में कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचा गया, इसकी कोई वैल्यू थी। अब इसी के सबसे टॉप पे आने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में सोचो, अगर आपको बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको एक मेंबरशिप बेची जाए,
अब मेंबरशिप का मतलब है कोई टॉप पे बैठा व्यक्ति आगे लोगों से कह रहा है कि आप मेंबरशिप बेचो, और उन लोग से भी कहो कि आगे लोगों को मेंबरशिप बेचेंगे तो पैसे कमाएंगे। तो ये सही में एक स्कैम है, ये अनलीगल है। इसी को इंडियन गवर्नमेंट ने दिसंबर 1978 में इसे बैन किया था और ये कहा गया था आप किसी को प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हो, किसी को मेंबरशिप नहीं बेच सकते। तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले ने कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया। अब जुगाड़ ऐसा लगाया कि कोई भी कंपनी क्या करती है कि अब मान लेते हैं कि कोई तेल है या फिर कोई सामान है, वो सामान की वैल्यू बताई जाए लगभग 250 रुपये और उसके ऊपर लगा दिया जाए कि 4000 रुपये की है। अब इस प्रकार से लगे बेचने। और भी कोई मान लीजिए कैप्सूल का बोतल है, कैप्सूल के टैबलेट बनाती कोई कंपनी, उसकी वैल्यू 500 रुपये, अब उसने ऊपर लगा दिया कि 10,000 का है। अब 10,000 की जो कह रहे हैं ना वो 10,000 का नहीं है, उसी के ऊपर वो तो 500 का प्रोडक्ट है और 9,500 रुपये के उसमें मेंबरशिप बेची जा रही और ये कहा जा रहा है कि आप आगे लोगों तक बेचो, आप पैसे कमा सकते हो। तो ये भी एक अनलीगल है, इसे भी बाद में बैन किया गया। लेकिन अगर ये कहकर बेचा जाए ये टैबलेट अच्छा है, इसे खाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप खाइए, तो अच्छी बात है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, ये टैबलेट अच्छा है, इसे खाइए, बढ़िया है और आगे लोगों तक बेचवाइए। ये भी एक स्कैम है। ये वही बात हो गई ना, इंडियन गवर्नमेंट ने जो बैन किया उसे दूसरा तरीका लोगों ने अपना लिया। अब समझिएगा कि कोई व्यक्ति गेट में ताला लगा दिया तो चोर आएंगे तो देखेंगे ताला तो बंद है लेकिन खिड़की तो है ना, ताला से नहीं जा सकते, गेट से नहीं जा सकते, खिड़की से जा ही सकते। तो ये स्कैमर क्या है, ये खिड़की वाले रास्ते अपना ले रहे हैं और उसी के माध्यम से अपना धंधा चमका रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने 2021 में एक नया रूल्स लाया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। अब इसके तहत ये कहा गया कि आप किसी भी व्यक्ति को आप सामान बेचिए, कोई दिक्कत ना है, लेकिन उससे ये मत कह के बेचिए कि आप आगे भी किसी आदमी को बेचवाइए तो आप भी अपना पैसा वापस पा सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट को, अब कोई भी प्रोडक्ट आप बेचेंगे तो उसके वैल्यू के आधार पे बेचेंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसे लगाइए, यूज करिए, आपके काम आएगा। ना कि आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसे आप लगाइए और लोगों को बेचवाइए तो आप भी पैसे कमा सकते हैं। ये कहना अनलीगल है, ये गलत है। अब वापस चलते हैं अपने मुद्दे पे, विवेक बिंद्रा की तरफ। विवेक बिंद्रा ने ये जो कोर्स बेचा है वो क्या कह करके बेचा है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये कोर्स अच्छा है, इस कोर्स को देखेंगे, सीखेंगे तो काफ़ी नॉलेज मिलेगी और उस नॉलेज का यूज करके आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अगर ये बात उन्होंने कही है तो ये बिल्कुल सही है। अगर उन्होंने ये कहा है ये हमारा IBC बिजनेस है, इस बिजनेस को ज्वाइन करिए और लोगों तक ज्वाइन करवाइए तो आप पैसे कमा सकते हैं और आप जब तक ज्वाइन करवाते रहेंगे तब तक आप पैसे बनाते रहेंगे और जिस दिन कमान लगाना बंद उस दिन आपका कमाई बंद। अगर ये कह करके बेचा है तो ये बिल्कुल गलत है, ये इनमोरल है। ये 2021 के जो रूल्स लाए गए हैं उस रूल्स को ये बातें फॉलो नहीं करती। अगर इसका आप शिकार हुए हैं तो आपको तुरंत जाना है किसी अपने थाने स्टेशन पे, किसी पुलिस स्टेशन पे आप जाइए, अपनी कंप्लेन दर्ज कराइए, क्योंकि संदीप माहेश्वरी आपके साथ हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक मार देना। और हाँ, ये बता देना कि मेरी जो बातें हैं, जो मेरी राय है वो कहाँ तक सही है। अगर आपको सही लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।